बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 1 अगस्त 2025 जुमे का दिन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि सुबह होते ही भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा तबाहकुन हमला किया गया है। अब जाहिर है भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर और जाली इनकाउंटर्स करके उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। पहलगाम वाकया भी आपके सामने है। तो आज बुज़दिल भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है और उस सब के अंदर पाक फौज रद्द अमल क्या होने जा रहा है। कल रात को जो एक आम तरीन मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसके अलावा DGI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो अहम वुज़रा हैं उनका एक अहम तरीन उनका इजलास होता है। तो उस इजलास में भी ये फैसला हुआ है और वो इजलास की टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। उस इजलास के बाद ये भारत का हमला करना, इस हमले की मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि श्रीनगर कश्मीर से जो इस वक्त जंग की ताजा तरीन खबरें हैं वो क्या रिपोर्ट हो रही हैं, ये सारी खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब शहर इख्तिदार में एक ऐसी खबर गर्म है जिसका ताल्लुक जो है वो सिस्टम के लपेटने से, कि सिस्टम को लपेटने का फैसला हुआ है। इस खबर में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है और ये खबर कहां से गूंज रही है और क्यों गूंज रही है, उसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे और वाकईतन ये हो रहा है वज़ीर आज़म हाउस में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फायरवॉल लग चुकी है और उसका असर जाहिर करने के लिए आप सबने ज्यादा से ज्यादा लाइक करने, शेयर करने और कमेंट्स करने, ताकि हमारी रीच जो है वो बढ़ी जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपना सदारती ऑर्डर जो है वो जारी किया है और अमेरिका ने आज से दुनिया भर पर तिजारती टैरिफ का जो इतलाक है उसका आगाज कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो टैरिफ ना लगाया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर ट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो एक दिन कुछ और बात करते हैं, अगले दिन बदल जाते हैं। तो आज हुआ ये कि पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कुछ नुमाया रियायत जरूर मिली है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दी, जबकि भारत पर 25% टैरिफ जो है आयद किया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदे इलामिया के मुताबिक अमेरिका से जिन ममालिक से अमेरिका को तजारती फायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा, तहम जिन ममालिक के साथ तजारती खसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा और ऐसे ममालिक की तादाद तकरीबन 40 है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ जो है आयद कर दिया है, बांग्लादेश पर 20, तुर्किया और इसराइल के ऊपर 15% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। म्यांमार और जो लाओस कंट्री है उस पर 40% टैरिफ लगाया गया। जनूबी अफ्रीका, अलजायर, लीबिया पर 30% जो है वो टैरिफ लगाया गया है। तो आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरह से वो जंगों के हामिल है, जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जंगें छेड़ दी हैं और फिर वो अब दुनिया की मैशत को, पूरी दुनिया की मैशत को हिला कर रख रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि अब एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको तश्कील दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ट्रंप की जानिब से भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ आयद किया गया है उसके आयद करने के बाद भारत का अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ त्यारा वो जेट ना खरीदने का फैसला किया। भारत ने कहा, वो पहले भारत कह रहा था कि हम F-35 त्यारे अमेरिका से खरीदेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से ये त्यारे नहीं खरीदेंगे। भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को मतलब किया है कि वो त्यारे खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए अमेरिका से बाज अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर भी कर रही है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। और कल जब भारत के ऊपर भारी जुर्माने आयद किए गए, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और चूंकि भारत जो है वो सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, तो अब भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का भी फैसला किया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई खतरनाक दराहे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फौरी तौर पर कोई जवाबी इकदाम करने की पोजीशन में मौजूद नहीं है और ना ही भारत अमेरिका को नाराज करना चाहता है। भारत अमेरिका के साथ दो तरफा तजारती बातचीत रखने का ख्वाहिशमंद भी है। तो इस हवाले से ये बात काबिल गौर है कि भारत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिन्नत तरले भारत अमेरिका के करेगा। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, पाकिस्तान जो है वो पहली बार अमेरिका से खाम तेल खरीदेगा, ये मुआहिदा भी तय पा चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये एक टेस्ट कार्गो होगी जो विटॉल के साथ हमारी टर्म एग्रीमेंट के तहत मंगवाया जा रहा है।
शिपमेंट बेचने के लिए नहीं बल्कि मुकामी इस्तेमाल के लिए होगी। पाकिस्तान जो है वो पहली बार ये तारीख में हो रहा है कि हम अमेरिका से खाम तेल खरीदेंगे। और जो कंपनी के नायब चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने राइटर से बात की और इस पेशरफ्त की तस्दीक की है कि जो मुल्क की तारीख में पहली बार हम अमेरिकी खाम तेल की दरामद के तौर पर हम इसको देखने जा रहे हैं। ये कार्गो टेक्स्ट होगा। अगर ये तिजारती लिहाज से फायदेमंद साबित हुआ और दस्तयाब रहा तो ये हर माह कम से कम एक कार्गो हम दरामद कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी आम खबर है, बड़ी आम पेशरफ्त है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। और फिर जो खबरें आई 31 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो धड़ाधड़ नाअहल हो रहे हैं। और फिर इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। और कल अपोजिशन लीडर्स जो हैं सेनेट के उसके अलावा कौमी असम्बली के वो नाअहल हो गए। और आज उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि एटीसी कोर्ट ने उनको सजा दी है और अगर वो चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो उनके सामने अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम बैठा होगा और उनको पुलिस को वो मतलूब है। तो क्या चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात करेंगे या फिर उनको जो है गिरफ्तार करवाएंगे? तो ये खबर जो अपनी जगह के ऊपर मौजूद थी, तो आज मुलाकात होनी थी, लेकिन उमर अयूब ने मुलाकात करने से जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन चीजें आपको बताना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर निकलकर दमादम मस्त कलंदर करेगी? जैसे वो कह रहे थे कि हम तमाम कश्तियां जला देंगे, तहरीक शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पीटीआई तहरीक गर्म करने की पोजीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके अपने लोग अब रूपोश होना शुरू हो चुके हैं। गिरफ्तारियां होंगी, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होंगी और फिर इस वक्त जो सिस्टम है वो मजबूत तरीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। नाअहलियां भी हो रही हैं और तकरीबन 75 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता नाअहली उनकी तरफ जा रहे हैं। अब तीनों असेंबलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस जो है वो खत्म हो गई है। अब ये जो नजर आ रहा है कि तहरीक चलाने की पीटीआई पोजीशन में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्तीफे देकर तमाम कश्तियां जला देती है तो फिर क्या होगा? ये सवाल भी अपने जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन खबर क्या है भाई, सिस्टम के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? सिस्टम क्या लपेटने का फैसला हुआ है? कल अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक बयान बतौर सबूत फैटफ के भारत ने बतौर सबूत रखा, जो मैंने आपको कल खबर भी दी थी, तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आला गंडापुर साहब का बयान आया। उन्होंने भारत के खिलाफ फैटफ जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में मसरूफियात की वजह से बाद में मालूम हुआ कि भारतीय हुकूमत ने फैटफ से मुतल्लिक मेरे एक बयान को सैको सबाक से हटकर पेश किया, जिसकी थोड़ी वजाहत करना चाहता हूं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मोदी, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं कि रात की तारीकी में आऊं, हम नारा लगा के आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने उनका बयान गलत पेश किया और वो पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहली बात तो यह है कि भारत आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसमें मुलव्वस है। मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूं, अब भी फैटफ को खत लिख रहा हूं और साथ खुद वहां जाकर वजाहत से भी बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। भारत ने उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब ये जो है वो स्टेटमेंट आई है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, तो इससे नजर आता है कि चीजें कुछ और तरफ जा रही हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद अब वहां पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, उनकी भी नाअहली हो सकती है। और जी इस बयान के बाद गंडापुर साहब के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, तो इस वजह से उनको ये बयान देना पड़ गया है। और केपी की हुकूमत भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रही है। और कल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम फैसला करेंगे कि अब इस निजाम के अंदर के साथ चलना या नहीं चलना, क्योंकि नाअहलियां हो रही हैं तो इसके ऊपर भी फैसले हो रहे हैं। उमर नैज़ साहब ने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम असेंबली से इस्तीफे दे दे तो केपी की असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, नेशनल असेंबली से बाहर चले जाएंगे, पंजाब असेंबली से बाहर चले जाएंगे और वो इस सिस्टम के अंदर रहकर नहीं खेलेंगे। तो ये इस वक्त चीजें जो है वो चल रही हैं, जो अंडर डिस्कशन है, अंडर द टेबल है। अब देखना है होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सुबह होते ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक खौफनाक तरीन हमला किया है और बुज़दिल भारत ये बहुत बड़ी गलती जो है वो कर चुका है। देखें, पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर को भारत जो है वो फरोग दे रहा है और प्रॉक्सीज के जरिए वो टीटीपी को लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी देता है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी देता है, वो उनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको मैप सब प्रोवाइड करते हैं, उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग देता है। तो अब इससे नजर आता है कि भारत किस तरह से दहशतगर्दों को ढाल बनाकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमले करवा। लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ बाजोड़ में, केपीके में, बलोचिस्तान में
ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। कल भी टीटीपी का जो अहम तरीन कमांडर है उसका हेडक्वार्टर तबाह किया, उसको जनाब जहन्नम वासिल किया और रोजाना की बुनियाद पर फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नम वासिल किया जा रहा है। और फिर सर्वेलेंस हो रही है और इसमें क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, इसमें हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज इंतहाई सेंसिटिव ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे रही है। अब भारत का जो जंगी जुनून है वो भी उनके सर पर सवार है, क्योंकि मोदी को वोट लेने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करना है। उनकी सियासी साख मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई है। अमेरिका उनका साथ छोड़ चुका है। पार्लियामेंट में वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जवाब नहीं दे पा रहे। उनके त्यारे कितने गिरे, उनके कितने फौजी मरे, उनको किस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब उनसे पार्लियामेंट में सवाल होता है, अपोजिशन सवाल पूछती है, मोदी सरकार वहां से मुंह छुपाकर भाग जाती है। तो इससे नजर आता है कि मोदी सरकार अब कोई बड़ा मिस एडवेंचर करेगी। ऑपरेशन महादेव भी मोदी की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि 3 जवान कासिम अहमद, आरिफ हुसैन और हामिद नसीर, इनको जनाब 17 जुलाई 2025 को भारतीय फौज ने, उनकी पुलिस ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने हिरासत के अंदर लिया था। और फिर इनके हवाले से यह भी खबर आई थी कि इनको जंगलात में जाकर जो है वो रॉ ने, उनके फौज ने, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिलाक कर दिया है। और इन तीनों अफराद को ऑपरेशन के दौरान हिरासत के अंदर लिया था, जिसको ऑपरेशन महादेव का जो है वो नाम दिया गया था। अब रॉ ने, खबर आ रही कि रॉ ने मुबैना तौर पर श्रीनगर जेल से इनको गायब कर दिया, इनको अपनी कस्टडी में लिया। और ये जो कहा जा रहा है कि जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हमने पकड़ा है उसको मारा है। और फिर अमित शाह ने कहा कि इन तीनों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इन तीनों में से 2 जो बंदे हैं उनका ताल्लुक पाक फौज से। अब फिर उन्होंने कहा कि इनमें से चॉकलेट्स के रैपर्स मिले। आप अंदाजा करें कि किस कदर ये जो है वो फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, इनका ताल्लुक, इनके ताने बाने वो पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि पहलगाम हमला SCO समिट के अंदर भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने में नाकाम रहे। दी हेज कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर यह नाकाम रहे। मोदी सरकार खुद गई, मोदी वहां पर खुद गया, वहां पर उन्होंने बताया कि ये जनाब पहलगाम हुआ। पूरी दुनिया इसको मानने से कासिर है कि पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि मोदी के पास सबूत नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमित शाह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज से इन लोगों का ताल्लुक है, कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड SSG कमांडो हमने मारा। तो ये 3 शख्स जो है इनको मारा गया, इनको जंगलात में ले जाकर हलाक कर दिया गया। अब ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि ये ग्राउंड से हो गए। ऑपरेशन महादेव हो, अमरनाथ यात्रा हो, सब कुछ भी हो, भारत पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। ये हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, हमारी फौज के पास भी, जाहिर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी मौजूद होंगी। अब की बार भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गलती भी करेगा। उल्टी गिनती उनके लिए शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो, उनकी पोजीशन आप देख लें, ट्रंप की पोजीशन देख लें। और अगर ये सारा कुछ करता भी है भारत, तो ये उनको हमने पहले जो है वो एक पिक्चर दिखाई थी, ट्रेलर दिखाया था। तो पिक्चर अभी बाकी है, पहले ट्रेलर देख लिया था, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस हमने लॉन्च किया था। तो पिक्चर अब की बार जो है इनको मुकम्मल तौर पर दिखाई जाएगी। तो भारत ये गलती कर ले, देखना ये होगा कि श्रीनगर से जो मैंने आपको खबर दी है, ये श्रीनगर में हुआ है, श्रीनगर जेल से सारा कुछ हुआ है। तो इस वजह से हो रहा है कि भारत अब मुकम्मल तौर पर ग्राउंड तैयार कर चुका है, या पाकिस्तान पर जरूर हमला करेगा। और ये हम हाईलाइट के ऊपर मौजूद हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।